जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका नवरात्रि के इस पावन यात्रा में। आज हम पहुंचे हैं 5वें दिन पर, जो माँ दुर्गा के स्कंद माता रूप की उपासना के लिए समर्पित है। माँ स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता है, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है। उनका यह रूप न केवल मातृत्व का प्रतीक है, बल्कि शक्ति, साहस और धर्म की रक्षा का भी प्रतीक है। आज हम विस्तार से जानेंगे माँ स्कंद माता का रूप, उनकी दिव्य कथा, पूजा विधि और उनके आशीर्वाद का महत्व। माँ स्कंद माता का रूप। माँ स्कंद माता श्वेत कमल पर विराजमान होती है और इसी कारण उन्हें पदाशनी देवी भी कहा जाता है। उनके 4 हाथ हैं, 2 हाथों में कमल पुष्प, एक हाथ में भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय जो गोद में लिए हुए हैं, और चौथा हाथ भक्तों को आशीर्वाद की मुद्रा में। उनके रूप की दिव्यता ऐसी है, जो भी साधक ध्यान करता है उसे तुरंत शांति, करुणा और आत्मबल की अनुभूति होती है। उनका आभा मंडल इतना पवित्र है कि पास बैठा हर भक्त मानो और स्वर्ग की शांति का अनुभव करता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार एक समय त्रिलोक पर असुरों का आतंक फैल गया था। तारकासुर नामक एक दैत्य इतना शक्तिशाली था कि देवता भी उससे भयभीत हो गए। उसने वरदान पाया था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही संभव होगा। देवताओं ने यह जानकर भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना की कि वे एक ऐसे पुत्र को जन्म दे जो असुरों का अंत कर सके। माता पार्वती ने कठिन तपस्या की और अंततः भगवान कार्तिकेय यानी स्कंद का जन्म हुआ। भगवान स्कंद युद्ध के देवता बने और उन्होंने तारकासुर का वध कर धर्म की रक्षा की। जब माता पार्वती ने अपने पुत्र को गोद में लेकर संसार के समक्ष प्रकट किया तो वह स्वरूप स्कंद माता कहलाया। उनकी गोद में बालक स्कंद का होना इस बात का प्रतीक है कि मातृत्व केवल स्नेह और करुणा तक सीमित नहीं, बल्कि साहस और धर्म की रक्षा का भी प्रतीक है। कथा में यह भी उल्लेख है कि जब देवता और असुरों के बीच घमासान युद्ध चल रहा था, तब भगवान स्कंद ने देवताओं की सेना का नेतृत्व किया। माँ स्कंद माता ने स्वयं अपने पुत्र को उदासवर्धन किया और पूरे समय धर्म के लिए शक्ति प्रदान करती रही। उनके आशीर्वाद से भगवान स्कंद ने असुरों पर विजय प्राप्त किया और धर्म की स्थापना की। तभी से माँ स्कंद माता को संतानों की रक्षिका और धर्म की पालनहार माना जाने लगा। कहते हैं कि माँ स्कंद माता का हृदय इतना विशाल है कि वे केवल अपने पुत्र की माता नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए मातृत्व का रूप है। जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी उपासना करता है, वह उनके पुत्र समान हो जाता है और माँ का असीम आशीर्वाद प्राप्त करता है। पूजा विधि। नवरात्रि के 5वें दिन प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर में माँ स्कंद माता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। उन्हें श्वेत कमल और पीले फूल अर्पित करें। धूप, दीपक और नैवेद्य से पूजा करें। माँ को केले का भोग अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह भोग संतान सुख और परिवार की उन्नति का प्रतीक है। पूजा के समय यह मंत्र अवश्य जाप करें। ओम देवी स्कंद माताय नमः। इस मंत्र का जाप करने से जीवन में एक नई ऊर्जा, सुख, समृद्धि और शांति का संचार होता है। माँ स्कंद माता का आशीर्वाद। माँ स्कंद माता का आशीर्वाद भक्तों को दिव्य शक्ति और आत्मबल प्रदान करता है। उनकी कृपा से संतान सुख, परिवार में सुख, शांति और भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। कहा जाता है कि माँ स्कंद माता की उपासना से मानसिक शांति मिलती है और जीवन की कठिनाइयाँ सरल हो जाती है। माँ स्कंद माता हमें यह शिक्षा देती है कि सच्चा मातृत्व पूरे संसार के कल्याण के लिए होना चाहिए। शक्ति केवल अपने लिए नहीं, बल्कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए उपयोग करनी चाहिए। और हर माता का प्रेम अपने बच्चों के साथ साथ पूरे जगत के लिए होना चाहिए। जो भी भक्त श्रद्धा भाव से माँ स्कंद माता की पूजा करता है, उसके जीवन में रोग, शोक और भय का नाश होता है और जीवन सुख, संतोष और सफलता से भर जाता है। तो दोस्तों, यह थी माँ स्कंद माता की विस्तृत कथा, पूजा विधि और उनके आशीर्वाद का महत्व। नवरात्रि के 5वें दिन माँ की उपासना करने से न केवल हमें संतान सुख और पारिवारिक सुखियाँ मिलती है, बल्कि जीवन का हर अंधकार मिटकर प्रकाश का संचार कराता है। आइए आज हम सब मिलकर माँ स्कंद माता की आराधना करें और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। आप सभी को नवरात्रि के 5वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट ही हमें और बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है।